तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अपने कह सकते हैं एक्सपांड पे निकली है। तो अभी रिटेल स्टोर्स तो ओपन नहीं कर रही है, मतलब जो पिछले कुछ समय में लगातार कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी एक कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वो कह सकते हैं टारगेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे से अच्छा नेटवर्क कैसे दिया जाए उस पर काम कर रही है कंपनी। और फिलहाल उनका फोकस अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एर्नाकुलम और इडिक्की डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि वहाँ पे लगभग 60 टाउन से 266 विलेजेस है। तो वहाँ पे कैसे बेस्ट नेटवर्क दिया जाए, 4G 5G नेटवर्क दिया जाए, नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी दी जाए, इसके लिए कंपनी काम कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं और भी अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद में भी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी कह सकते हैं कंपनी उस पर काम कर रही है कंटिन्यूसली। जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करती है तो नॉन स्टॉप और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ये कंपनी कह सकते हैं टारगेट है, यही कंपनी का एम है। क्योंकि उनको पता ही है अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हो। तो उनको बेस्ट और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर को, ताकि कस्टमर उनसे कह सकते हैं बने रहे। जिसको वजह से अगर आप देख सकते हैं अभी अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनका कह सकते हैं टारगेट है। और देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि वहाँ पे लगभग 350 विलेजेस है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6 लाख है। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा केटर करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उनको देना चाहते हैं। और देख सकते हैं उन्होंने आगे वही कहा है कि आने वाले समय में हम और भी कैपेक्स करने वाले हैं, जिसके लिए अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को मिले, 4G का, 5G का, और भी अच्छी तरीके से ब्रॉडबैंड का एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए हम काम करने वाले हैं। और देख सकते हैं कंपनी ने कहा है खुद क्या और एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कैपेक्स करने वाले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एनएचपीसी कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बनाने वाली है कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो अगर आप देखेंगे तो यूपी में होने वाला है, जो कि देख सकते हैं आप जलौन डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। और खुद कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के नरेंद्र मोदी जी, वो इसका कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 1200 मेगावाट का एक कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का पावर पार्क होगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और पिछले कुछ समय में मतलब काफ़ी काया पलट हो चुकी है कंपनियों की, मतलब एनएचपीसी बोल लीजिए, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, एसजेवीएन, मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी, मतलब सब लोग इससे चार हाथ दूर रहते थे। लेकिन अभी सबके पोर्टफोलियो में, मतलब वो खास करके रिटेल के पोर्टफोलियो में ऑल टाइम मतलब काफ़ी हाई पे कंपनी को ले रखा है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ऐसे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो कह सकते हैं अच्छी बात तो है। लेकिन ये देखना होगा कब तक मिलते रहते, ये भी एक बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, देख सकते हैं 2 सालों में कंपनी को पूरा काम करना है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जिसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए वो निवेश भी करने वाले। और यदि आगे बात करें सेंटम कंपनी के बारे में, मतलब सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो छोटी कंपनी है, मगर जिस सेगमेंट में काम करती है तो पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, अगर आपको पता नहीं होगा। तो कंपनी काम करती है डिफेंस सेगमेंट में, एरोस्पेस सेक्टर में, और अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ऑर्डर भी मिली है डीआरडीओ से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक संस्था है डीआरडीओ, तो वहां से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग 187 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हुई है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। मरकट मतलब कंपनी काफ़ी छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और छोटी कंपनी को ऑर्डर मिलते रहना अच्छी बात होती है। और वो भी मतलब इतनी बड़ी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिलना और भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं ऑर्डर किसके लिए मिली, तो देख सकते हैं स्पेस बेस ईडब्ल्यू पेलोड के लिए कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि उनको लगभग अगर आप देखेंगे तो 16 मंथ्स में ऑर्डर पूरी करनी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें भेल कंपनी के बारे में, मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें, तो देख सकते हैं कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं आप, एनटीपीसी कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिली है।
और देख सकते हैं कंपनी को काम क्या करना है, तो देख सकते हैं सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे कंपनी को काम करना है। और मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि वहाँ पे एनटीपीसी काफ़ी ज़्यादा मेगा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, मतलब लगभग 17-18 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी वहाँ पे निवेश करने वाली है एनटीपीसी। और वहाँ पे ही देख सकते हैं कंपनी को, मतलब भेल कंपनी को भी ऑर्डर मिली है वहाँ से और एनटीपीसी ने ऑर्डर दिए, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख लेते हैं मतलब एग्जैक्टली ऑर्डर क्या है, काम क्या करने वाली है कंपनी। तो देख सकते हैं एनटीपीसी से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ऑर्डर है लगभग 1600 मेगावाट की। और कंपनी को काम क्या करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कंपनी को बॉयलर का काम है, टरबाइन, जनरेटर, ये सब कंपनी को सप्लाई करने इक्विपमेंट्स। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इरेक्शन का भी काम होगा और कुछ छोटे मोटे सिविल वर्क्स भी होंगे, ऐसे कंपनी ने कहा है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा यह बिडिंग प्रोसेस हुई थी और उसके थ्रू उनको ये ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं ऑर्डर कितनी बड़ी है, तो लगभग 9,500 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें विनस रेमेडीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को इंसेंटिव मिल चुका है और जो पीएलआई स्कीम है उसका कह सकते हैं अच्छा खासा फ़ायदा कंपनी ने उठाया है और उसके अंतर्गत 7.5 करोड़ उनको मिले सरकार से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो अभी काफ़ी लोगों को जिनको नहीं पता होगा ये जो कंपनी वो काम क्या करती है, तो मैं आपको आसान भाषा में यदि समझाऊँ तो कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं आप फार्मा सेक्टर में कंपनी काम करती है, मगर ये आम फार्मा कंपनी नहीं है, ये बात भी आपको पता चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी की यदि बात करेंगे तो कंपनी जेनेरिक मेडिसिन बनाती है, तो कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही कंपनी काम करती है। फार्मा कंपनी से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बिजनेस अलग है। और यदि बात करें तो देख सकते हैं उसके अंतर्गत ही कंपनी को देख सकते हैं आप पीएलआई स्कीम मिली है और उसका कह सकते हैं फर्स्ट डिसबर्समेंट भी हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, मतलब लगभग 400 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है क्या वो इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं पीएलआई स्कीम दी थी, तो आपको इस बात का भी अंदाजा चाहिए क्या, मतलब सरकार चाहती है कि जो सेक्टर है ये जो मतलब जेनेरिक मेडिसिन का, जेनेरिक ड्रग्स का, ये सेक्टर बड़ा हो और आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो नारा है वो इस सेगमेंट में भी है, तो ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। और इसी वजह से कंपनी को इसका अच्छा खासा फायदा भी हुआ है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।